गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, अच्छा तो एक जनरल डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोगों से आज ईवीज को लेके, है ना। थोड़ा रिस्पॉन्ड करना बेटा, जिससे पूछूं थोड़ा अपना माइक को अनम्यूट करके बात करना है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। पहले थोड़ा सा अपन एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, फिर अपन थोड़ा सा उसकी थ्योरी पे जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो जब आप बात करेंगे तो प्लीज कोशिश करें कि अपना वीडियो ऑन रखें मुझसे बात करते समय। ठीक है, तो अभी तक का जो हमने देखा, हमने अभी तक क्या देखा, कन्वेंशनल व्हीकल्स के बारे में देखा, उनकी परफॉर्मेंस, उनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, डायनामिक इक्वेशन, है ना। तो डायनामिक इक्वेशन मतलब कि जो बताती है उस व्हीकल के मोशन के बारे में। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें दो कंपोनेंट थे, एक स्टैटिक कंपोनेंट और एक था उसका डायनामिक कंपोनेंट, है ना। स्टैटिक कंपोनेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेगा जब हमारी जो व्हीकल है वो रेस्ट पे स्टिल पोजीशन पे होगी, और जब व्हीकल मूव करेगी तो हमारे दोनों कंपोनेंट्स इसमें एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा कन्वेंशनल व्हीकल्स के बारे में। अब हम आते हैं कि हिस्ट्री क्या है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक टर्म मैं क्लियर कर दूं कि कहीं कहीं बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कहीं कहीं अपन बोलते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और कहीं कहीं अपन बोलते हैं सिर्फ हाइब्रिड व्हीकल्स, है ना। तो इसका कहाँ पे क्या मतलब है वो थोड़ा अपन समझ लें। बेटा बस एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड। हाँ सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि कहीं पे भी हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी भी आप में से कुछ लोग ने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो काफी सारे लोग जो थे अभी इनॉग्रेशन में आए थे ईवीज के ऊपर जो एसटीटीपी हो रहा है अपने डिपार्टमेंट में। 1 वीक का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एआईसीटी अप्रूव्ड, और जो इसमें हम लोगों ने 11 स्पीकर्स बुलाए हैं पूरे बाहर से, नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर किए हैं अपन ने। उन स्पीकर्स को बुलाया है जिनका एरिया ईवीज है, क्योंकि ईवी थोड़ा स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो ईवीज के बारे में जानता ही हो, है ना। तो हमने उन्हीं लोगों को लेने की कोशिश की जो ईवीज पे या तो काम कर रहे हैं किसी लैब में, या काम कर चुके हैं, या उनका रिसर्च वर्क है उस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, या पेपर राइटिंग का काम कर रहे हैं, हमने उन्हीं लोगों को इसमें लिया है। सो आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप लोग इस एसटीटीपी को अटेंड जरूर करें। 2 सेशंस रहेंगे, 1 से 2 और 3 से 4। ठीक है, वो सेशन जरूर अटेंड करें। एक आध क्लास मिस होगी तो आप उस फैकल्टी को बता सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे एसटीटीपी को सुनने के बाद क्या होता है, जैसे मैं एक जो ले रही हूँ, मैं जनरल क्लास ले रही हूँ, लेकिन जब कोई स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर बोलता है ना, कि जैसे अभी आपने इनॉग्रेशन में सुना होगा, काफी सारे लोगों ने काफी सारी अलग अलग बातें की हैं, और यही सामने आया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी नेशनल लेवल पे काफी सारी चीजें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो ईवीज पे काम करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम बहुत पीछे रह जाएं। तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए, इसलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज कोशिश करना कि वो जो एसटीटीपीज है वो जरूर अटेंड करें आप लोग। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया है कोई इशू नहीं है, जो फीडबैक लिंक होती मैंने है। रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हाँ हाँ, अच्छी बात है मयंक, लेकिन जिसने नहीं किया है, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप करो तो ही काम चलेगा। बस इतना करना है, उसको अटेंड करके जो फीडबैक लिंक्स हैं वो आपको भर देना है। तो जब आखिरी में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर लिंक क्लोज हो गई है, नो प्रॉब्लम, आप सेशन अटेंड करो, फीडबैक लिंक भरो, और हम लास्ट डे भी सारे फीडबैक लिंक्स फ्लोट करते हैं। अगर सर्टिफिकेट ही आपका इशू है, सर्टिफिकेट तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगी। अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए है कि सामने मैंने कहीं पे एसटीटीपी अटेंड किया है, कहीं दिखाने के हिसाब से, तो लास्ट डे एक लिंक फ्लोट करेंगे, आप वो लिंक भर देना, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए है, क्योंकि 7 सेम में आप आ चुके हो, और अभी 2 सेमेस्टर आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा, मैंने पहले भी बोला था अपन थोड़ा सा ईवीस पे काम करेंगे प्रोजेक्ट को लेके, तो कुछ आपके दिमाग में चीजें आएंगी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप मुझसे पूछोगे, और कुछ चीजें मेरे भी दिमाग में आएंगी, तो फिर मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो कुछ चीजें निकल के आएंगी, कुछ टॉपिक्स आपको समझ में आएगा कि अरे आपको बैटरी पे काम करना है, कि आपको चार्जर बनाना है, या ईवीस पे जैसे अगर हम बात करें चार्जिंग स्टेशन की, तो अभी बिल्कुल चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है, आगे इस चीज को कैसे कैरी कर सकता है। क्योंकि आप इस बात को मान लीजिए, आने वाला 4 से 5 साल बाद ईवीस का ही जमाना है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं,
ऑल्दो अभी हमारे पास इसका कोई बेस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमें लगता है ऐसा हवा में है, ऐसी कैसी ईवी आ जाएंगी। आप याद करो आज का कुछ समय पहले का साल याद कीजिए आप, जब हमारे पास सिंपल फोन होते थे, हम सिर्फ कॉल करते थे या मैसेज करते थे। लेकिन आज मतलब मेरे ख्याल से कोई सब्जी वाला भी ऐसा नहीं होगा इसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। स्मार्टफोन क्यों लिया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप किसी से वीडियो कॉल के थ्रू या किसी भी तरीके से आप किसी कैसे भी बात कर सकते हो, बहुत सारा डेटा उसमें कैरी कर सकते हो आप, है ना। आप एक्सेल पे काम कर सकते हो, पीडीएफ पे काम कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप क्या है ना बिल्कुल, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल मतलब घूम रहे हैं हम साथ में उसके, तभी इंपॉर्टेंट है ना। लैपटॉप के साथ क्या है, आपको एक जगह बैठ के काम करना है ना। तो हम क्या करते हैं जनरली, मोबाइल क्यों लेते हैं कि हमें कहीं हमें एकदम थोड़ा टाइम मिला, हम अपना पढ़ने लगे, या हमने कोई काम, किसी ने बोला एक काम को तो फटाफट ये शेयर करो नोट्स, आपने फटाफट शेयर कर दी, लैपटॉप आप ओपन करोगे, निकालोगे, बैग में रखोगे, है ना। तो इसे बोलते हैं मोबाइलिटी, तब इसको मोबाइल बोला जाता है कि हम कैसे चलते हुए इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जमाना कुछ समय बाद ईवीज का आने वाला है। तो ये मेरी वार्म रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा कुछ लगना नहीं है। आप जो आपको जो जो टेक्निकल शेड्यूल है वो मैं आपको फ्लोट कर दूंगी कि किस दिन कौन सा आपका वो होने वाला है, ठीक है ना। टेक्निकल शेड्यूल मैं आपको फ्लोट कर दूंगी कि किस दिन आपका कौन सा सेशन होने वाला है, जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट का है, या जो आपको लगता है कि आपकी स्पीकर है। स्पीकर बहुत अच्छी अच्छी जगह से हैं, एनआईटी नागपुर से हैं, आईआईटी कानपुर से हैं, इजराइल से हैं, नॉर्वे से हैं, और आईआईटी भिलाई से हैं। मतलब आपको एक साथ इतने स्पीकर्स नहीं मिलेंगे कहीं पे भी फ्री में देखने को, है ना। तो आगे आपकी इच्छा, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर 7th सेमेस्टर में आप हैं और आपके पास सब्जेक्ट भी है, तो क्यों ना हम इस सब्जेक्ट में इतना स्पेशलाइज्ड हो जाएं कि आगे जाके हम कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी अगर हमको मिलता है या हमें रिसर्च करनी है, आप ये सोच लो कि अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना ईवीज को लेके, तो आप 1-2 साल में कहीं बाहर भी निकल सकते हो। बाहर रिसर्च के लिए, मतलब एमटेक करने, एमएस करने, पीडीएफ करने, पीडीएफ मतलब पोस्ट डॉक होती है, करने आराम से बाहर निकल सकते हो। लेकिन बेस तैयार होना चाहिए, बिना बेस के आपको कोई भी कभी भी नहीं लेगा, है ना। इस बात को हम समझें। हमने काफी सारे स्पीकर से बात की, तो वो स्पीकर जिनका नॉर्मल बेस था हमने उनको नहीं लिया है। हमने देखा कि स्पीकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी पार्ट वो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे स्पीकर थे, रोबोटिक्स वाले भी थे, साइबर सिक्योरिटी वाले भी थे, ऐसे बहुत सारे थे। तो हमें स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, और हम अभी जानते हैं कि जो जमाना है वो कुछ स्मार्ट जमाना है, एक चीज से आपका काम नहीं चलेगा। आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ लिए तो मेरा काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होने वाला आपका काम। हमें एक चीज में अपनी पकड़ रखनी पड़ेगी, है ना। तो एक तो ये फायदा होगा आपको एसटीटीपी से, ठीक है, कि आपको समझ में आएगा कि आप किस एरिया में काम कर सकते हो, या कहाँ पे आपके दिमाग में कौन सी चीज चलने लगी है, या कहाँ पे गैप है। ये सारी बता रहे हैं कि ऐसा है, इसमें मैं ऐसा करके ऐसा कर सकता हूँ क्या। स्कोप बहुत है, अभी कोई सोल्यूशंस नहीं है ईवीज को लेकर, स्कोप बहुत सारे हैं। जैसे एक सर ने बात की आज की बैटरी को लेके, बैटरी बहुत बड़ी समस्या है व्हीकल्स की। बैटरी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। बैटरी बल्कि भी होती है, और जब एक ईवी जब एक बैटरी, मतलब बैटरी की साइकिल्स होती है 3000 4000, उसको उतनी बार आप चार्ज कर सकते हो। उसके बाद तो बैटरी खराब हो जाती है, तो उसको आप क्या करोगे इस बैटरी का। तो उसको कहीं ना कहीं ऑब्सोलेट करना पड़ेगा, या हमें कहीं ना कहीं उसको डंप करना पड़ेगा। तो उसकी डंपिंग भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इसको हम कहाँ पे जाके डंप करेंगे, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। चार्जर की प्रॉब्लम है, अभी इंडिया में ऐसे चार्जर्स नहीं बने कि हम घर पे अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकें। मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी के चार्जर्स नहीं बने हैं। बने हैं कि आपने अपने प्लग में लगा दिया 6 एम्पियर के और 2 व्हीलर चार्ज कर ली। लेकिन जो एक एफिशिएंसी वाली बात होती है ना, वैसा अभी तक कुछ है नहीं है अपने इंडिया में। बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं, इस पे आप काम कर सकते हो। तो अटेंड करने की कोशिश करना बेटा, है ना, ठीक है। तो पहले अपन ये देखें कि हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो पहले हमें तो समझ में आता है व्हाट इज व्हीकल। मैं बहुत शुरू से बताते आ रही हूँ, व्हीकल मतलब एक ऐसा हमारे पास मतलब एक इक्विपमेंट है, या एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम गुड्स को और पीपल को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, 500 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो ये होता है व्हीकल का काम। अब जो व्हीकल हमारे अभी हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, वो सब हमारे इंटरनल कंबशन बेस्ड इंजन बेस्ड व्हीकल्स हैं। या तो पेट्रोल पे काम करते हैं या डीजल पे, या बहुत से बहुत आप क्या करोगे, अगर गैस की टंकी यूज करोगे तो गैस बेस्ड होगा, है ना। इसके अलावा अभी तक उनमें कोई ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। तो वो हमारे हो गए व्हीकल। जैसे मेरे पास अभी पेट्रोल कार है, आपके पास पेट्रोल कार होगी या डीजल कार होगी, या बाइक होगी तो पेट्रोल होगी, ठीक है ना। ये यहाँ तक हमारी व्हीकल है की कहानी खत्म हो जाती है। अब जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मोटा मोटा हमें समझ में आता है कि हमें उस फ्यूल को,
जो कि हम पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा रहे हैं, उस फ्यूल को हमें रिप्लेस करना है बाई इलेक्ट्रिसिटी। उस फ्यूल को हमें रिप्लेस करना है बाई इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कैसे हम रिप्लेस करेंगे? चार्ज करके। चार्ज करेंगे तो चार्ज किसको करेंगे गाड़ी के अंदर? मतलब जैसे पेट्रोल की टैंक में जाता है ना, तो क्या करेंगे? चार्ज कैसे करेंगे? मतलब इसका मतलब है कि जो गाड़ी है हमारी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक चार्जर होना चाहिए जिसमें हम उसको फिट कर सकें चार्जर को। ठीक है, अब चार्ज हम कर किसको रहे हैं? व्हीकल को या बैटरी को? हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी व्हीकल है वो टोटली आपकी रन हो रही है ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑन बोर्ड चार्जर्स होते हैं कार के अंदर जो चार्ज करते हैं आपके बैटरी को। बैटरी आपका जो भी पावर देगी, उस पावर को व्हील तक ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे वो काम करती है आपकी मोटर। यहाँ पे वो काम करती है आपकी मोटर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोटली यूज करती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, जबकि कन्वेंशनल व्हीकल्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टोटली डिपेंडेंट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स से। मतलब मोटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जितनी इंपॉर्टेंट बैटरी है उतनी इंपॉर्टेंट इसकी बैटरी मोटर भी होती है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर अपन एक बहुत मोटे तौर पे देखें तो ईवीज, जिसको हम बोलते हैं ईवीज। और इनको हम एक टर्म और देते हैं, प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्लग इन मतलब प्लग को लगाओ आप स्विच बोर्ड में व्हीकल के और व्हीकल हमारा चार्ज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्लग इन, पीईवी, प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक होता है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, वो भी आपकी ईवीज होती हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अब हम ये समझें इसमें हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड मतलब समझते हो ना? हाइब्रिड मतलब कि 2 से 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, जैसे बोलते हैं हाइब्रिड एनर्जी। हाइब्रिड एनर्जी मतलब कि आपकी विंड प्लस सोलर अगर एक साथ मैंने कहीं पे डाल दी तो मैं बोलूंगी विंड भी है सोलर भी है। ठीक है ना? ऐसे ही हमने जियोथर्मल प्लस विंड कर दिया तो वो भी हमारी हाइब्रिड हो गई। हाइब्रिड मतलब कि दो से तीन चीजों का कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि व्हीकल में दोनों ऑप्शन होंगे। उसमें पेट्रोल भी हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, और उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन भी होगा। दोनों मोड्स होंगे उसमें। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर हम बोल रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका मतलब ये है कि जो आपका कंबशन इंजन है, कंबशन इंजन वाला जो आपका मोड रहेगा उस पर गाड़ी आपकी मैक्सिमम टाइम चलेगी, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन है उसमें गाड़ी कम टाइम के लिए चलेगी। ठीक है, एक हो गया आपका प्लग इन या आपकी सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैंने बोला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो मतलब मेजर पोर्शन जो है वो आपका कंबशन इंजन का है, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो सेकेंडरी बैकअप है। अब तीसरा अगर बोला अपन ने प्लग इन हाइब्रिड, तो हाइब्रिड सेकंड बार आया, प्लग इन हाइब्रिड। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है गाड़ी को चलेगी आपकी बिजली से, और बहुत कम टाइम के लिए गाड़ी चलेगी हमारी पेट्रोल से या गैस से। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो ऐसे डिसाइड करेंगे कि जब हमको लग रहा है कि हम नॉर्मल मार्केट में चल रहे हैं तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, और जब हमको लग रहा है कि कहीं पे बहुत स्लोप आ गया है या गड्ढे आ गए, क्योंकि गड्ढे में कई बार ईवी से ऊपर से नहीं आ पाती। अगर ईवी का पावर ज्यादा ना हो बैटरी का, तो गड्ढे में आके अटक जाती है। आपने देखी हो जो हमारे ई रिक्शा चलते हैं ना, छोटे छोटे ई रिक्शा चलते रहते हैं, कभी भी कैंपस के अंदर या कहीं बड़ी कॉलोनी में आप देखोगे, तो गड्ढा आने पे ना वो थोड़ा सा थम जाते हैं, थोड़ा सा उनको पावर लग के फिर वो ऊपर आता है। एकदम से स्मूथ नहीं होता उनको ऑपरेशन ब्रेकर्स में या गड्ढों में या चढ़ाई है, तो पावर बहुत चाहिए होती है उनको। तो उस केस में यू कैन गो फॉर पेट्रोल ऑप्शन, इसलिए हम हाइब्रिड यूज करते हैं। एक तो हाइब्रिड यूज करने का ये एडवांटेज है। दूसरा ये है कि प्रेजेंट में हमारे पास जो कार्स हैं, जो व्हीकल्स अवेलेबल हैं, वो सब यही सारी हैं, पेट्रोल डीजल कार। तो अब उनको हम कैसे चेंज करें कि दोनों ऑप्शन हो जाएं? क्योंकि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे अपनी पूरी जो स्टॉक उनके पास अवेलेबल है, जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है, उसका वो करेंगे क्या? और दूसरा उनके पास वो डिजाइन अवेलेबल है, पेटेंट है उनका ऑलरेडी, तो वो तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जनरली लोग अभी हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, है ना? ये बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग? सुन रहे हो बेटा आप Yes, लोग, ma'am. है ना? तो Yes, अपन ma'am. हाइब्रिड की तरफ अभी क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ऑप्शन भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारी प्रेजेंट में जो कार है या जो बाइक है उसी को मॉडिफाई करके हम दोनों ऑप्शन डाल देंगे। एक तो ऑप्शन है, दूसरा में डालना है, एक व्हीकल हम इंसर्ट करनी है। आपने देखा होगा जो टू व्हीलर होती है ईवी, उसमें एक वर्टिकल शेप में एक पतली सी बैटरी होती है, मतलब बैटरी बैग के फॉर्म में होती है, अपने सूटकेस होता है ना, उस फॉर्म में होती है। उसको आप निकालो, चार्ज करो, फिर अंदर डाल दो, बहुत कंफर्टेबल होता है वो। तो एक हाइब्रिड ऑप्शन भी बनता है। तो अगर मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी, प्लग इन मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी, हाइब्रिड प्लग इन
मतलब कंबशन इंजन का पोर्शन ज्यादा रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कम रहेगा। और अगर बोला आपका प्लग इन हाइब्रिड, तो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा रहेगा, हाइब्रिड का सॉरी कंबशन इंजन का कम रहेगा। तो ये मतलब मोटे मोटे कुछ टर्म्स है जो मैंने आपको बता दिए। चलो ये कहानी पूरी ईवीज की हो गई। अगर मैं अब आपसे ही पूछूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, पहले अपन थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द थ्योरेटिकल अप्रोच। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट जस्ट द वेव ऑफ फ्यूचर, दे आर सेविंग लाइव्स टू। एक स्टेटमेंट है जो मैंने कहीं पढ़ा था ऑनलाइन, और मैंने फिर इसको इसमें इंसर्ट करके कुछ समझने की कोशिश की कि ऐसा लिखा क्यों है। ये तो मैं समझ में आ रहा है कि जो फ्यूचर है वो ईवीज है, क्योंकि देखो सारी दुनिया बोल रही है। अभी हम इंडिया में बहुत पीछे हैं, लेकिन आप नेट पे कहीं पे भी डाल के देख लेना, यूएस, कैलिफोर्निया, कहीं का भी, जापान, जर्मनी, सब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं ईवीज में। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। उसके कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो इकोनॉमिकल फैक्टर है, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए इसमें शुरुआत में, लोगों को कन्विंस करना कि भाई ईवीज ले लो। लोग तैयार नहीं होते ईवी लेने के लिए। जब भी हम कोई नया चेंज लेके आते हैं सोसाइटी में, खासतौर पर इंडिया में, तो लोगों को कन्विंस करना ये चीज आप ले लो, लेके देखो एक बार, बड़ा मुश्किल होता है। जब कोई नई गाड़ी आती है ना मार्केट में, तो एक मैन्युफैक्चरर को या एक शोरूम वाले को बड़ी मुश्किल होती है कन्विंस करने में लोगों को कि गाड़ी आप चला के देखो। तो पूछते हैं कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी तक कितने लोगों ने परचेज की है। हम भी रिव्यू देखते हैं कि अरे रिव्यूज क्या क्या हैं, अभी तक कितने लोगों ने ली है, क्या एवरेज दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई अभी तक, पता पड़ा नहीं तो नई गाड़ी हमने ले ली नई नई तरीके की, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो काफी सारी चीजें दिमाग में भी चल रही हैं। तो इंडिया में कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना मतलब बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं इंडियंस कोई भी चीज को। तो इसलिए अभी ईवीज का काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन 3 से 4 साल में, भले हम कोविड-19 के उससे गुजर रहे हैं अभी, बड़ी वेव आपकी पकड़ेगी, क्योंकि ये अभी रिक्वायरमेंट हुई। आप खुद सोचिए अभी सिचुएशन क्या चल रही है हमारी कोविड की। मैक्सिमम लोग जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है। तो आप सोचो ना कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है अभी इन सब चीजों से। अभी आपने जब बीच में हमारा जब लॉकडाउन पीरियड होता है, तो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैंने नोटिस किया था, जब एकदम हाई पे था हमारा लॉकडाउन पीरियड। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ 22 मार्च से, है ना, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 1.5 2 महीने 3 महीने चला था। उस बीच आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रास्ते में एकदम कचरा बिल्कुल कम हो गया था, स्मोक एकदम खत्म हो गई थी, मतलब किसी व्हीकल से फ्यूम्स नहीं निकल रहे थे, और जो अपने जो चिड़िया पंछी सब होते हैं वो बाहर आराम से घूम रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट था ना वो काफी साफ हो गया था। नोटिस किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था। पॉल्यूशन क्यों कम हो? क्योंकि लोग नहीं बाहर निकले अपनी गाड़ियां लेके। तो ये तो आप समझ लीजिए कि मतलब 50% कॉज जो पॉल्यूशन का है इंडिया में वो व्हीकल्स ही है। और व्हीकल्स की सेल बढ़ती जा रही है, मतलब एक एक घर में 2 2 3 3 गाड़ियां हैं, आप सोचिए, है ना। ये अपन तो बहुत अच्छे शहर में है, दिल्ली बॉम्बे में तो बहुत हालत खराब है। दिल्ली में भी काफी सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं ईवीज को लेके। तो ये ऐसा क्यों बोला कि दे आर सेविंग लाइव्स टू? ये दे आर सेविंग मतलब बचा रहे हैं। ये अपन अभी इंडिया में नहीं बोल सकते इस स्टेटमेंट को, बट जहां चल रही है ना उन्होंने बोला है ये। जहां पे अभी ईवीज आ चुकी हैं वो स्टेटमेंट को बोल पा रहे हैं कि वो केवल आपकी फ्यूचर की वेव नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ्स को भी बचा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एन इंक्रीजिंगली कॉमन साइट ऑन अवर नेशंस रोडवेज, एंड नॉट जस्ट पर्सनल पैसेंजर कार्स। सिर्फ पैसेंजर कार्स ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूल बसेस, ट्रांजिट बसेस मतलब कि जो आपकी जैसे अपने यहाँ वो चलती हैं लाल बसेस चलती हैं, रेड बसेस ना, उसे ट्रांजिट बसेस, एंड इलेक्ट्रिक ट्रक्स आर रेडी टू हिट द रोड। अभी मतलब बाहर का मैं बहुत पढ़ रही थी, अभी इलेक्ट्रिक ट्रक्स बहुत तेजी से आने वाले हैं। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स को इतना हिट क्यों किया जा रहा है? क्यों हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स पे, जबकि पता है ट्रक में कितनी पावर की बैटरी यूज होगी, आप सोच भी नहीं सकते। जो ट्रक है, अगर उस ट्रक में हमें बैटरी लगानी हो तो कितने पावर की बैटरी होगी, हम सोच भी नहीं सकते इस चीज को। सोचो मतलब कितना ट्रक को खींचने के लिए, उसमें क्या ट्रक खाली तो होगा नहीं, उसमें कोई ना कोई सामान होगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो अभी इस समय जो बाहर की कंट्रीज हैं, कार और बस तो वो लेकर आ गई हैं, बट वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही है। मुझे कोई जवाब देगा इस बात का, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स अभी इतने ज्यादा उसमें पिक्चर में क्यों आ रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बारे में लोग क्यों इतना, मतलब जो दूसरी कंट्री वाले हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स के इतने पीछे क्यों पड़े कि कब इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो है बहुत ज्यादा तरीके से अपने रोड पर आ जाए? मुझे कोई इस बात का जवाब देगा प्लीज? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि मैम उसमें ना बहुत ज्यादा फ्यूल भी यूज होता है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलता है, इसलिए। हाँ, और ट्रक से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है।
होता है ना, यस मैम, है ना। यस सबसे मैम, ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे ट्रक से ही हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ गए तो आप सोचो, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अभी हम शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रक्स चलते हैं आपके हाईवेज पे, कोई भी सामान लेके जाना है एक शहर से दूसरे शहर तो आपको इलेक्ट्रिक ट्रक्स लगते हैं। ये बसेस और ये कार्स, ये तो हमारा जो है मैक्सिमम वो हमारे सिटी एरिया का पोर्शन रहेगा। तो अभी जो बाहर की कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही है फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रक्स, वो बता रही हैं कि हम लेकर आ जाएंगे, बता रही हैं इस चीज को, है ना। यस तो ये, मैम, है ना, तो ये एक मतलब जस्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपका सिर्फ फ्यूचर चेंजिंग चीजें नहीं है, लाइफ से बचा रही हैं लोगों की, कैसे वो हम आगे देखते हैं। तो पहले इतना एक बेस कुछ क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूटिलिटी क्या है, अभी क्यों। जैसे मैंने एक सैंपल पीस दिखाया है, ये इमेज मैंने ली है कैलिफोर्निया से ली है इमेज। एक सैंपल पीस है, ये बस है, इलेक्ट्रिक ट्रांजिट बस है। जैसे जो नॉर्मल बस होती है वैसी दिख रही होगी आपको ये सिंपल बस। क्या लिखा है? क्लीन इलेक्ट्रिक इज ग्रीन इलेक्ट्रिक, है ना। इसका स्लोगन पढ़ा होगा आपने, क्लीन इलेक्ट्रिक इज ग्रीन इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। 10 things to know about electric vehicles and how you can make the future electric। कुछ प्रैक्टिकल से हम बातें देखेंगे, पहले जब प्रैक्टिकल समझ पाएंगे ना तभी हम उसका आगे यूज समझ पाएंगे। तो पहले हम देखें कि ऐसी कौन सी बातें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर इतना इलेक्ट्रिक होना चाहिए, है ना। फ्यूचर इतना अपन बोल रहे हैं, ई मोबाइलिटी की बात कर रहे हैं अभी। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये बता रही हैं कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आनी चाहिए या फ्यूचर इतना इलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, electric vehicles include cars, transit buses, trucks, and even tractors, which are at least partially powered by electricity। ये क्यों लिखा है partially powered, मतलब समझ गए। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं तो जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं। टेस्ट करके देख लेते हैं अपन। उसमें कंबशन इंजन वाला तो अभी है ही, थोड़ा सा उसका डिजाइन चेंज करके हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी वाला सिस्टम इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बैटरी लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा हमारा ट्रैक्टर। पूरा हमें जो इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है पूरा लगाना पड़ेगा हमें इसमें। तो ये यही बताया है कि हम चाहें तो ट्रैक्टर्स में एक बार पार्शली इसको पावर्ड करके देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो सबसे फोरमोस्ट पॉइंट है वो यही है कि क्या क्या आएगा। ईवीज मतलब सिर्फ कार की बात नहीं कर रहे अपन, सिर्फ कार में घूमना है अपन को। ईवीज मतलब बसेस, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स, जितने भी बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं। क्योंकि कार आपका देखा जाए इतना इतनी बल्कि होती है और इट इज नॉन कमर्शियल। टू व्हीलर में भी इतना प्रॉब्लम नहीं है हमको। मगर ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, आप देखो भोपाल में अभी कितनी बसेस चलती होंगी। अगर अपन ये नगर निगम वाली बसेस हटा भी दें तो भी स्कूल बसेस चलती हैं हमारे पास, बहुत तरीके की बसेस चलती हैं, कॉलेज बसेस चलती हैं, ये मिनी बसेस चलती हैं। तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन, कितनी ज्यादा बसेस हैं आप सोचिए। मतलब ये कितना हैवी होने वाला है। अगर आप इसको चेंज करने बैठ जाएंगे तो उसमें कितना समय लगेगा और ये किस तरीके से होगा पूरी बसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस करना। अभी अगर मैं भोपाल की बात करें तो पूरे 4 लेन तक तो हो नहीं पाया हमारा, जो हमारी बसेस चलती हैं लाल बसेस उनके लिए, वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इलेक्ट्रिक में तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा इंडिया को। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सेविंग द क्लाइमेट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि किसी को, या आपको समझ में आ रही चीज कैसे सेव करेंगे। क्योंकि जीरो एमिशंस तो कह सकते हैं अपन, लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि आप व्हीकल को चार्ज कैसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से। वो बिजली कहाँ से आ रही है? पावर ग्रिड से, मतलब ग्रिड के थ्रू आ रही है। अच्छा, ग्रिड को कैसे मिल रही है बिजली? पावर स्टेशन से। ठीक है, तो अगर ग्रिड को पावर स्टेशन से बिजली मिल रही है, वो जो बिजली जनरेट हुई है वो भी क्या एकदम प्योर बिजली, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा क्या? हम्म, वो जो बिजली अगर हम थर्मल पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं तो वो भी तो एकदम प्योर तो नहीं होगी वो भी बिजली हमारी। तो हम इसलिए से जीरो एमिशन नहीं बोल सकते, बट इट इज आइडियल सिचुएशन में बोल सकते हैं कि जीरो एमिशन व्हीकल है। मतलब हमने बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल? जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्लाइमेट तो सेव होगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी क्लाइमेट में बहुत प्रॉब्लम आ गई। अभी आपने खुद महसूस कर लिया होगा कि जब कोविड में लॉकडाउन के समय हमारी सिचुएशन क्या हुई और पहले हमारा पोल्यूशन का लेवल क्या था। जो पेड़ होते थे रास्ते में वो हरे भरे दिखने लगे हैं, काले पड़ गए थे पूरे पेड़। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, आप सोचिए।
अपने यहाँ तो ठीक है, दिल्ली में आप निकल जाओ तो पता नहीं, चेहरे का नहीं पता पड़ेगा कैसे चेहरा हो जाएगा आपका। तो फर्क तो है, मतलब क्लाइमेट तो सेव होगा इससे, अगर व्हीकल्स हमारी आ जाती हो। अगर क्लाइमेट सेव होगा तो आप खुद सोचिए, हम कहीं ना कहीं अगर बाहर निकल रहे हैं, अगर स्मोक है, फ्यूम्स है गाड़ी का, तो कहीं ना कहीं इनहेल तो कर रहे हैं ना हम उसको। भले हमने लाख कुछ भी हम मुंह पे बांध लें अपने, कितना भी हम गाड़ी में बैठे हुए हों, लेकिन वो जो आपके स्मोक है, कई बार हम क्या होता है कि गाड़ी का कांच भी खोल लेते हैं, तो वो जो गाड़ियों का जो पोल्यूशन है आपका, जो कार्बन है जो निकल रही है, आप कहीं ना कहीं तो उसको इनहेल कर रहे हो ना, और वो इनहेल करके अंदर जम रही है कि नहीं जम रही है ना? एग्री करते हो ना आप लोग इस बात से? एग्री करते हो ना इस बात से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना? यस तो मैम। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी सेव हो रहा है, और अगर क्लाइमेट सेव होगा तो हमारी लाइफ सेव होगी। दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, जैसा वेदर होगा वैसे हम रहेंगे, क्योंकि नेचुरल फिनोमिनन है ये क्लाइमेट। अच्छा क्लाइमेट होगा तो हम अच्छे से रहेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव ए स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन व्हीकल्स में कैसे आया है, एक मिनट, हाँ, हैव ए स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट देन गैसोलीन पावर्ड, मतलब जो आपकी इंटरनल कंबशन इंजन होती है उससे कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। कम, ये कार्बन फुटप्रिंट कहाँ से आता है, वही बता रही थी आपको कि जो ग्रिड से बिजली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं तो कार्बन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो नहीं कहेंगे कि जीरो एमिशन है, बट बहुत ही कम कंटेंट का कार्बन रहेगा ईवीज में। ये सच्चाई है, इसको आप ऐसे मत सोचना कि अपन ऐसे, आप खुद सोच के देखो ना कि हमारे पास मोबाइल है, हम इसको चार्ज करते हैं, सिंपल चार्ज कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, बस हमें चार्जिंग पे लगाना है इसको, कहीं भी लेके हम इसको घूमते रहते हैं अपने हिसाब से। और एक हमारी अगर एक नॉर्मल यूज भी करता है इंसान तो उसकी एक दिन का चार्जिंग का पूरे दिन काम चल जाता है उसकी बैटरी से। ऐसा नहीं कि बार बार चार्ज ही करना पड़ रहा है। आजकल इस तरीके के मोबाइल नहीं आते कि बैटरी बैकअप अच्छा ना हो। ठीक है, देन थ्रू देयर एंटायर लाइफ टाइम इलेक्ट्रिक कार्स आर बेटर फॉर क्लाइमेट। ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है। अब एक फिफ्थ पॉइंट है, ये इमेज है ना, एक्चुअली कैलिफोर्निया का इमेज है। इसमें आप देखोगे दो चीजें देखना आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन चार्ज अप एट होम, एट वर्क और व्हाइल यू आर एट स्टोर। तो चार्ज करना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि हम बोल रहे व्हीकल चार्जिंग, व्हीकल चार्जिंग। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? जैसे हमारे पास पेट्रोल पंप होते हैं, घर में तो नहीं है पेट्रोल पंप, हमें पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, है ना, कि पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, तो वैसे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ये मैंने एक पिक दिखाया आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेंगे, एक पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन से मिलेंगे, वहां हम वहां जाके हमें गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। उसमें साफ लिखा हुआ है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, प्लग बना हुआ है, दूर से इंसान को दिख जाएगा कि चार्जिंग स्टेशन। इंडिया में तो नहीं है अभी, कहीं कहीं आ रहा है बेंगलोर वगैरह में, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रही है चीजें। तो अपन ये अगर देखें कहीं का भी, तो ये लिखा हुआ ईवी चार्जिंग स्टेशन दूर से दिखाई दे रहा है, सामने वाला आके अपना चार्ज कर सकता है। अब इसी को अगर पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो पेट्रोल भरवाने में आपको 5-10 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, भीड़ होगी तो, भीड़ नहीं होगी 2 मिनट लगते हैं चार्जिंग स्टेशन पे। अब आप सोचोगे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे मैडम ऐसा नहीं है। अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसके हिसाब से आप आधे घंटे में पूरा फुल चार्ज कर सकते हो, आधे घंटे में। बस हमें थोड़ा चार्जिंग अवर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, शाम को पहुंचना है, या तो सुबह 6 बजे आके चार्ज कर लूँ मैं, या फिर शाम को लौटते में चार्ज कर लूँ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब घंटों घंटों आपको चार्जिंग स्टेशन पे खड़े रहना पड़ेगा, टाइम बहुत रिड्यूस हो गया है, 25 से 30 मिनट। और ये तो मैं बता रही हूँ हैवी इक्विपमेंट्स के लिए। अगर नॉर्मल व्हीकल है तो 15 से 20 मिनट में अगर अच्छी चार्ज है तो आपका हो जाएगा स्टेशन। वैसे चार्जिंग स्टेशन पे जनरली अपन जो है 4 व्हीलर ही या फिर कमर्शियल व्हीकल से चार्ज करते हैं, 2 व्हीलर्स को चार्ज नहीं करते चार्जिंग स्टेशन पे। अब इस तरफ का एक पिक देखें तो ये वर्क प्लेस पे या घर के आसपास इन लोगों ने अपना छोटा चार्जिंग स्टेशन बना के रखा है। दिख रहा होंगे आपको, 2 चार्जर्स दिख रहे होंगे ईवी के। तो जैसे कहीं आप ऑफिस गए हैं तो ऑफिस के बाहर मतलब चार्जिंग स्टेशन, उस ऑफिस के मतलब सॉरी रेसिडेंशियल एरिया में वहां पे चार्जिंग स्टेशन, या आपके घर के बाहर, या आप किसी मॉल में गए तो मॉल के बाहर भी हो सकते हैं चार्जिंग स्टेशन। आप वहां पे भी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी करी, चार्जिंग पे लगाई और आप चल दिए, या आप लौट कर आओगे तो आपको फुल चार्ज मिल जाएगी गाड़ी। तो ईजी है काफी। अभी शुरुआत में जब आएंगे तो हमको लगेगा अरे कौन जाएगा चार्जिंग स्टेशन, 2 घंटे कौन खड़ा रहेगा, 1 घंटे कौन खड़ा रहेगा। और पेट्रोल पंप तो बहुत सारे होते हैं, हर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप मिल जाता है हमको। अब चार्जिंग स्टेशन सारे होंगे भी नहीं शुरुआत में, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण। थोड़ा ये है, तो इट शुड बी मैनेज, उसको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको सुबह चार्ज करना है, शाम को, मतलब एक टाइम दिया जाएगा, उसमें आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि आप
कभी भी निकल गए, पेट्रोल भरा के आ गए, ऐसा नहीं रहेगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको उस टाइम पे आके अपने व्हीकल को चार्ज करना है, ठीक है। और अगर 2 व्हीलर है तो आप उसको इजिली रात को अपनी पार्किंग में लगा के छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी जो है 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। जनरली 1 से 3 किलोवाट आवर की बैटरी आती है 2 व्हीलर की, है ना। 1 से 3 किलोवाट आवर की बैटरी आती है 2 व्हीलर की। कार्स में 75 किलोवाट आवर की लगती है। और अगर कमर्शियल है व्हीकल, कमर्शियल कार है तो 115 किलोवाट आवर की लगती है। और अगर हैवी व्हीकल है तो 350 किलोवाट आवर की भी हो सकती है, जैसे ट्रक्स वगैरह में। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी भी हमें बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। बट ये जब बहुत अपन को पहले ऐसा लगता है सोचने में, पहले जैसे लोग बोलते थे अरे यार स्मार्टफोन है तो ये तो बार बार चार्ज करना पड़ेगा, ये तो हर चीज में ऐसा होगा, नेट खर्च हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, जितना अपन इसको ऑन रखेंगे उतना। अभी हम लोग आज बहुत यूज टू हो गए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आते हैं अपने चार्जर लेके आते हैं घर से, ऐसा लगेगा जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा डिस्चार्ज होगा तो मैं तुरंत इसको चार्ज कर लूंगी। तो कुछ समय बाद ऐसे ईवीज के साथ होने वाला है। कॉलेज में पता पड़ा कॉलेज में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा, जाऊंगी 2 घंटे अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा दूंगी, गाड़ी चार्ज हो जाएगी मेरी। ये कुछ समय बाद गार्ड को सिखा दिया जाएगा कि आपको गाड़ी ऐसे से लगानी है और ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। सब ऑटोमेटिक होगा तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा। अभी क्या है ना, अभी एक टेक्नोलॉजी को हटा के हमें दूसरी टेक्नोलॉजी लेकर आना है, ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, तो उसमें तो टाइम भी लगेगा और माइंड मेकअप में भी टाइम लगेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये कैलिफोर्निया के पिक्स दिखाए मैंने अभी आपको। ये तो चार्जिंग स्टेशन है, और ये आपके जो इन्होंने घर पे लगाए चार्जिंग स्टेशन या ऑफिस पे, वो चार्जिंग स्टेशन मतलब जो ऑफिस में इंस्टॉल्ड है छोटे छोटे, है ना। तो एक एडवांटेज ये हुआ, हमने 4 देखे थे पीछे एडवांटेज। सबसे पहले कि कार्स, बसेस, ट्रक सारे साइजेस के आ रहे हैं, क्लाइमेट सेवर है, कार्बन का फुटप्रिंट कम रहेगा, ठीक है। देन व्हीकल्स को हम इजिली चार्ज कर सकते हैं घर पे।